हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको समझना है कि कंप्यूटर एक टाइम पर इतने सारे प्रोग्राम्स कैसे रन कर सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, क्रोम, गेम प्ले करते हो, म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, ये सारे कैसे रन कर सकता है, तो आज का टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोसेस। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब जब आप कोई ऐप को ओपन करते हो जैसे कि क्रोम, तो वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं रहता, वो एक क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। क्रोम ओपन किया, वो क्या हो गया? एक प्रोसेस। म्यूजिक प्ले ओपन किया, वो क्या हो गया? एक प्रोसेस। जब आप किसी ऐप को ओपन करते हो तो वो क्या बन जाता है? आपका प्रोसेस। वो प्रोग्राम नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? आपका प्रोसेस। सिंपल लाइन में बात करूं तो प्रोग्राम क्या है? मेरा स्टैटिक है, बट प्रोसेस क्या है? डायनेमिक है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है प्रोसेस। ठीक है, आपने क्रोम में कोई म्यूजिक प्ले किया, फिर कोई और म्यूजिक प्ले किया, तो वो डायनेमिक क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बट प्रोग्राम तो मेरा स्टैटिक है ना, वही रहेगा। स्पॉटिफाई है तो स्पॉटिफाई ही रहेगा, कोई और म्यूजिक ऐप है तो वो कोई और म्यूजिक ऐप ही रहेगी ना, तो स्टैटिक ही रहेगा। बट प्रोसेस क्या होता रहता है? मेरा चेंज। अब हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रोसेस को मैनेज करना। ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस को क्रिएट करेगा, फिर उसको शेड्यूल करेगा, फिर उसको डिलीट करेगा, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारे बेसिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। प्रोसेस स्टेट्स को हम लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो हर प्रोसेस क्या करता है? एक लाइफ साइकिल को क्या करता है? फॉलो करता है। हमारे पास मेन 5 स्टेट्स होती हैं इसमें: स्टार्ट, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड एंड वेटिंग। अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं कि ये होता क्या है। प्रोसेस लाइफ साइकिल हमें बताता है कि एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है और कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करता है। जैसे स्टार्ट से या फिर न्यू से हम रेडी पे गए, रेडी से हम रनिंग पे गए, रनिंग से हम टर्मिनेटेड पे गए, या फिर रनिंग से हम वेटिंग में गए। तो ये सब जो प्रोसेस है ये किस में आता है? हमारा लाइफ साइकिल में। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये हम किस में पढ़ते हैं? लाइफ साइकिल में। पहले हम गए न्यू स्टेट पे। ठीक है, जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तब वो किस में आता है? न्यू स्टेट में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को सिर्फ इनिशियलाइज करेगा। स्टार्ट या फिर न्यू स्टेट में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को सिर्फ इनिशियलाइज करेगा। जैसे आपने क्रोम ओपन किया तो वो क्या हो गया? सिर्फ प्रोसेस को क्रिएट किया। देन उसके बाद आप कहाँ जाओगे? रेडी स्टेट में। प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, बट सीपीयू का वेट कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेस तो रेडी है हमारा, बट किसका वेट कर रहा है? सीपीयू का वेट कर रहा है। जैसे मल्टीपल ऐप्स ओपन करते हो तो सब सीपीयू का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सीपीयू वन टाइम पे वन ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है। देन रेडी स्टेट से हम किस पे गए? रनिंग स्टेट पे गए। प्रोसेस एक्टिवली सीपीयू यूज कर रहा है। पहले हमने प्रोसेस को क्रिएट किया, क्रिएट होने के बाद वो रेडी हुआ, रेडी होने के बाद वो किस में गया? रनिंग स्टेट में। जहाँ पे रनिंग स्टेट में क्या हुआ? प्रोसेस क्या कर रहा है? एक्टिवली सीपीयू को यूज कर रहा है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है हमारी रनिंग स्टेट में। ठीक है, देन रनिंग स्टेट के बाद आप चले गए वेटिंग या फिर ब्लॉक स्टेट में। यहाँ पर रनिंग के बाद जब आप वेटिंग में आते हो तो यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या होता है? जो टेम्परेरी रुक जाता है, क्योंकि किसी इवेंट का वेट कर रहा होता है। रनिंग स्टेट से जब आप वेटिंग स्टेट में आते हो तो यहाँ पे आपका प्रोसेस टेम्परेरी रुक जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हो? किसी इवेंट का वेट कर रहे होते हो। वो इवेंट क्या हो सकते हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो सकते हैं। आपने फाइल को रीड करना है, या फिर राइट करना है, या फिर आपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट देनी है। प्रोसेस यहाँ से वेट करके किस में चला जाएगा? वेटिंग स्टेट में। जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस क्या करता रहेगा? वेट करता रहेगा। आपकी इनपुट आउटपुट कंप्लीशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो दोबारा काम पे चला जाता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट से दोबारा कहाँ चला जाएगा? रनिंग स्टेट में। जब रनिंग स्टेट में उसका प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। जैसे आपने ऐप को क्लोज कर दिया तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, वो ऐप भी बंद हो जाती है। तो यही प्रोसेस था हमारा
रनिंग से टर्मिनेट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट्स की ट्रांजिशन के बारे में। मूवमेंट बिटवीन स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, देखो, जब आप न्यू से रेडी में जाते हो, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद रेडी क्यू में आ जाता है। प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हो गया, उसके बाद आप कहाँ आ गए, रेडी क्यू में। फिर रेडी क्यू से आप कहाँ पे जाते हो, रनिंग में। तो यहाँ पे रेडी से रनिंग में क्या आता है, जो सीपीयू शेड्यूलर होता है वो डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस रन करेगा। ठीक है, फिर आप रनिंग से किस में चले जाते हो, वेटिंग में। जब आप रनिंग से वेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट होती है। रनिंग से आप वेटिंग में कब जाओगे, जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की क्या होगी, रिक्वेस्ट होगी। फिर वेटिंग से आप दोबारा किस में चले जाओगे, रनिंग में। वेटिंग से आप दोबारा डायरेक्ट रनिंग में नहीं जा सकते, आपको किस में जाना पड़ेगा, रेडी में जाना पड़ेगा। वेटिंग से रेडी में कब जाओगे, जब आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ठीक है, फिर दोबारा रनिंग टू क्या जाओगे, रेडी में। आप वेटिंग से रेडी में गए, कंप्लीट होने के बाद आप रनिंग से रेडी में भी आ सकते हो। रनिंग से रेडी में कैसे आ सकते हो, जब आपका टाइम स्लाइस खत्म हो जाए। मैं मान लो मैंने आपको सीपीयू 4 सेकंड के लिए दिया। ठीक है, आपके 4 सेकंड कंप्लीट हो गए, आप रनिंग में हो, बट आपकी प्रोसेस को चाहिए 10 सेकंड। मैंने आपको टाइम क्वांटम दे दिया 4 सेकंड। ठीक है, जब आप रनिंग स्टेट में हो और आपके 4 सेकंड कंप्लीट हो गए तो आप क्या करोगे, रनिंग से फिर दोबारा रेडी स्टेट में आ जाओगे। ठीक है, सीपीयू किसी और प्रोसेस को मिल जाएगी, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फिर दोबारा आपको मिल जाएगी 4 सेकंड के लिए। ठीक है, 4 सेकंड का आपने पहले काम कर लिया, 4 सेकंड के लिए आपको दोबारा मिल गई। फिर 4 सेकंड के बाद आप फिर दोबारा रनिंग स्टेट से किस में चले जाओगे, रेडी स्टेट में चले जाओगे। फिर 2 सेकंड का आपका प्रोसेस रहता है, फिर दोबारा आपको रेडी स्टेट से किस में जाना है, रनिंग स्टेट में। तो वो 2 सेकंड का प्रोसेस भी आप कंप्लीट कर पाओगे। इसको हम कहते हैं टाइम स्लाइस। ये आप प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव आगे पढ़ोगे, आगे बताऊंगी आपको, उसमें काम आता है हमारा टाइम स्लाइस। देन आप रनिंग से किस में चले जाओगे, लास्ट प्रोसेस हमारा होगा रनिंग से टर्मिनेट, जब आपकी प्रोसेस पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी लाइफ साइकिल। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, देखो, न्यू में आप रेस्टोरेंट में एंटर हुए, देन आप रेडी में गए। रेडी में आप क्या करोगे, टेबल के लिए वेट कर रहे हो। टेबल के लिए वेट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, रनिंग में। मतलब आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी आपने कुछ ऑर्डर किया है। रनिंग से आप दोबारा कहाँ चले गए, वेटिंग में। आपने जो ऑर्डर किया वो आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है ऑर्डर आने का। ठीक है, आपने दोबारा कुछ मंगाया तो आप वेट करोगे। वेट करने के बाद आप दोबारा कहाँ जाओगे, रेडी में। ठीक है, फिर रनिंग में आप दोबारा भी तो खाओगे उस चीज़ को। देन उसके बाद रनिंग से आप कहाँ चले जाओगे, टर्मिनेट, मतलब आप रेस्टोरेंट से निकल जाओगे। ये था हमारा प्रोसेस लाइफ साइकिल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।